नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई स्टडी कर रहे होंगे। साथियों, जो लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का मन बना रहे हैं, और जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस जे, एपीओ, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, यूपीपीसीएस, ठीक है, तो वो लोग अब बिल्कुल शिद्दत से, पूरा मन से एकदम लग जाएं, क्योंकि ये सारी वैकेंसी शीघ्र ही आने वाली है। सब पर चर्चा करेंगे। आरओ पर बात करेंगे 2026, पीसीएस जे पर बात करेंगे, एपीओ जो आगामी वैकेंसी है उस पर बात करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी उस पर भी बात करेंगे, और भी कई वैकेंसी हैं जिन पर हम लोग अभी विस्तार से और डिटेल में बारी बारी से बात करेंगे। साथ ही जो हमारा आज का जो मेन फोकस रहेगा वो होगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2026 के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस को लेकर के, है ना, कि सिलेबस में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, और क्या क्या पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस होता है, प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितने नंबर का होता है, इन सारी बातों पर हम लोग बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों को पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं तो अच्छी बात है। जो लोग अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं या कुछ लोग फिर से तैयारी करना चाहते हैं, जॉब में है, तैयारी करना चाहते हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं वो तैयारी करना चाहती हैं, ठीक है, जो भी है, सबके लिए ये क्लास आज की बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, कि किसको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, देखिए समीक्षा अधिकारी जो वैकेंसी है आप ये जान लीजिए कि, और ये मिड अगस्त के बाद, है ना, कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, पहली बात, ठीक, कब? मिड अगस्त। ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न, है ना, इतनी चीज हम लोग मतलब विस्तार से करेंगे। बाकी और भी अन्य बातें हैं जो हम लोग चर्चा का यहाँ पर चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, डीपी एडुकेयर जो अपना प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, टेलीग्राम एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध हैं। हर परीक्षा के लिए आपके पास बैच उपलब्ध है ना। एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही ये नंबर दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप, मतलब जो जेन्युइन समस्या है उसके बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सएप भी कर दीजिए या फिर कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी कोर्स हैं, आरओ के, प्री के, मेंस के, यूपीपीसीएस, हाई कोर्ट आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, है ना, और ये जो भी आगामी वैकेंसीज हैं, ये सब जो है आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरओ की। ठीक है, आरओ 2026। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि ये मिड अगस्त के बाद, ठीक है, मिड अगस्त के बाद, यानी कि 15 से 20 अगस्त के बाद इसका जो है, 15 अगस्त के बाद कभी भी इसका विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, पदों की संख्या आपको हम पहले भी बता चुके थे कि 400 प्लस पद हैं। ठीक है, 400 प्लस इसलिए कह रहे हैं कि ये पद, ये समझिए कि 400 से 450 के बीच में रहेंगे, है ना, जो विज्ञापन आएगा। हो सकता है विज्ञापन कम पदों पर भी आए, लेकिन बढ़कर के इतने हो जाएंगे। ठीक है, 450 तक आराम से पहुंच जाएंगे। इस बार आरओ के पद थोड़े से कम है, लेकिन एआरओ के पद ज्यादा है ना। राजस्व परिषद में भी है, लोक सेवा में भी, और सचिवालय में सबसे ज्यादा पद है। ठीक, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, है ना। और परीक्षा इसकी हम बात करें तो या तो दिसंबर, और दिसंबर नहीं तो फिर आप जनवरी या फरवरी मान के चलिए, ये आपकी परीक्षा भी जनवरी फरवरी में संभावना बन जाएगी, मतलब संभावना क्या हो ही जाएगी। संभावना तो दिसंबर की है, लेकिन दिसंबर में ना हो पाएगी, जनवरी फरवरी में तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो क्या करना, आपको तैयारी करते रहना है बढ़िया से। ठीक, चलिए, प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात कर लें, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है,
ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य परीक्षा होती है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ठीक है। आरओ में खास बात यह है कि इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, प्री और मेंस होता है, ठीक। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और मेंस के नंबरों के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो वहां पर एक प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। एक प्रश्न पत्र होगा, एक, ठीक है। पहले दो हुआ करते थे, उसकी बात ही छोड़ देते हैं, 23 से ये पैटर्न चेंज हो गया है। इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होंगे वो होंगे 200, ठीक है। अंक होंगे, एक प्रश्न एक नंबर का 200 अंक हो गए, ठीक है। जो आपको समय मिलेगा वो आपको मिलेगा 3 घंटे का, ठीक। 3 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। इन 200 प्रश्नों में अगर देखा जाए तो 140 प्रश्न हैं वो आपके जीएस के होंगे और 60 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, ठीक है। जैसे पहले होता था वैसे ही है, बस पहले दोनों पेपर अलग अलग हुआ करते थे, अब दोनों पेपरों को एक साथ कर दिया गया, ठीक। पहले 140 का जीएस और 60 नंबर का अलग अलग एक पेपर सुबह होता था, एक शाम को होता था, अब एक साथ हो जाता है, ठीक है। सिलेबस और बाकी चीजें प्रारंभिक परीक्षा में वही रहती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट आदि आदि सारी चीजें रहती हैं। और हिंदी के वही 6 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में रखे हुए हैं, ठीक है। ये परीक्षा होती है, इसको आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है और इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ठीक। ये सब क्वालिफाइंग है, इसमें आप चाहे जो है कम नंबर लाइए चाहे ज्यादा लाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस जो कट ऑफ है, बस कट ऑफ को आपको क्वालिफाई करना है, उतने नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। लेकिन कट ऑफ भी अब ठीक ठाक जाने लगी है, इसलिए तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने, चूंकि परीक्षा का पैटर्न लगातार बदल रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। 2021 का पेपर देखिए, 2023 का पेपर देखिए, फिर 23 का एग्जाम हुआ वो पेपर देखिए, पीसीएस के पेपर देखिए। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए हमने जितने भी हमारे नोट्स थे, चाहे वो जीएस के हों, हिंदी के हों, सारे नोट्स को अपग्रेड करवा दिया है, रिवाइज करवा दिया है अकॉर्डिंग टू 2026, ठीक है। कंप्लीट नोट, सारे विषयों के नोट्स फिर से रिवाइज हो गए हैं, 1-2 विषय बचे हैं वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। वो सब नए नोट्स आपको पढ़ने हैं और नए नोट्स के आधार पर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं या आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास बस पर्याप्त समय होना चाहिए, है ना। चूंकि आप खुद से कई सारी किताबें आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर आप नोट्स बनाएंगे, है ना, तो समय तो जाता ही है। लेकिन अगर वो चीजें एक साथ आपको कहीं मिल जाती हैं तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे स्मार्ट तैयारी वो खुद से, वो तो सही बात है कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये, सेल्फ का मतलब ये होता है ना कि आप जो है जो भी कर रहे हैं ना वो खुद, किसी का मार्गदर्शन, किसी का गाइडेंस आप लीजिए, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन किसी पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है ना। मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन वही ना कि मान लो कोई जॉब में है, किसी पास समय नहीं है, कोई पहली बार तैयारी करना चाहता, अब वो नोट्स कैसे बनाए, है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन। एनसीईआरटी कैसे पढ़े, मोटी मोटी किताबें हैं जीएस की, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत जैसी किताबें, कैसे हम इतनी लक्ष्मीकांत जैसी किताब मोटी को पढ़ करके अपना कंसाइज एक अच्छा सा नोट्स बना पाए जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो, है ना भाई। वो जो लक्ष्मीकांत किताब है पॉलिटी की, उसमें तो जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, पीसीएस वाले हैं वो भी पढ़ते हैं, आरओ वाले हैं, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं, बीओ वाले, ठीक। लेकिन सबका पढ़ने का नजरिया अलग होता है ना, ठीक। अब आप मान लो आरओ परीक्षा देनी है तो पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ के क्या करोगे, लेकिन उस पूरी लक्ष्मीकांत को पढ़ करके उसको कंक्लूड करना बहुत जरूरी है ना, अपना एक नोट्स बनाना, ठीक। तो वही सब हमारी टीम करती है, हम लोग मिलकर करते हैं, एक अच्छा सा नोट्स बना करके आपको दे देते हैं कि आप इसको कई बार दोहरा लीजिए, कई बार तैयार कर लीजिए। 2 प्रकार के बना देते हैं, एक लॉन्ग नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है। पहले लॉन्ग नोट्स यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद जो है जो वन लाइनर है, पॉइंटर है, उसको आप बार बार रिवाइज कर लेंगे तो एकदम से चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। ये मतलब पढ़ाई करने के अपने अपने तरीके हैं, कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है ना। मेरा मानना ये है कि एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, चीजों को समझ लें, इसके बाद जो है उनको जो है छोटे नोट्स के माध्यम से हम उसको बार बार
दोहराते रहे, है ना। तो वो सारी चीजें आपको जो है नए नोट्स जो अपडेट हुए एकदम से बढ़िया 2026 के अकॉर्डिंग, वो आपके पीसीएस में, आरओ में, बीओ में, एचयू में, सब में काम आएगी जितनी परीक्षा है, सब परीक्षाओं, क्योंकि जीएस सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रारंभिक परीक्षा, है ना। इसको जो है आपको क्वालिफाई करना होता है। सिलेबस वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, जितने विषय होते हैं वो सारे विषय जो है पूछे जाते हैं, और लगभग वेटेज सभी विषयों का लगभग बराबर रहता है, बस 2-4 प्रश्नों का अंतर रहता है, कहीं किसी विषय से 2 प्रश्न 4 प्रश्न ज्यादा तो किसी से कम, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचें कि हम कोई विषय छोड़ दें, है ना, तो फिर वो अन्याय होगा। पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए हम सारी क्लासेस भी करवाते हैं, लाइव क्लास भी करवाते हैं, लाइव आप नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड क्लास आप बाद में देख सकते हो, कंप्लीट नोट्स हैं आपके पास, 2 प्रकार के नोट्स हैं, तो मतलब इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो जाएगी, ठीक है। अगर हम अब मुख्य परीक्षा की बात करें, आरओ की, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए आज, ठीक है। इतने आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा। मुख्य परीक्षा आपकी 400 अंक की होती है, ठीक है। कितने नंबर की? 400 नंबर की होती है, ठीक है। अब जो वर्तमान में सिलेबस है, हम फिलहाल उसी की बात करेंगे, और उम्मीद है कि सिलेबस चेंज हो रहा है या होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये उम्मीद है सिर्फ, है ना, उम्मीद ही है, इसलिए इस पर बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि चेंज होगा तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, एक छोटा सा अगर होगा तो बहुत छोटा बदलाव होगा, ठीक है। और उस बदलाव ऐसा होगा कि सब लोग उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बाकी हम तो हैं ही हैं, हम कहां जा रहे हैं, ठीक। जैसा बदलाव होगा वैसा पढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, तो कोई दिक्कत नहीं। जब इतना सब कुछ पिछले 10-15 सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कैसा क्या बनाओगे आयोग में, क्या पूछोगे, तो जैसा पूछोगे वैसा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। अब देखिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है ना, कैसा सिलेबस बना दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। किताब भी बना दी, देखिए किताब भी बना दी गई, है ना, ये भी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग कुछ भी सिलेबस बनाए, हम लोग एकदम तैयार हैं, सब पढ़ाएंगे आपको। चलिए फिलहाल जो वर्तमान में सिलेबस है उस पर हम बात करते हैं। तो इसमें जो एक पेपर होता है, ठीक है, वो होता है जीएस का, ठीक है, जीएस का 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 अंक के होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो, कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्लियर। जो दूसरा पेपर होगा वो होता है हिंदी ड्राफ्टिंग का, हिंदी ड्राफ्टिंग, ठीक है। जो जीएस आपका है, इसका सिलेबस वही सिलेबस है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा का है, ठीक है। तो 140 नंबर का वहां जीएस, 120 नंबर का यहां जीएस, यानी कि 260 नंबर का जीएस है आपकी परीक्षा में। इसलिए जीएस को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जीएस को अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हमने सारे नोट्स को अपडेट करवा दिया है, ताकि आप भटकने ना पाए, एकदम अपने प्रॉपर तैयारी आपकी हो। हिंदी ड्राफ्टिंग में जैसे कि गद्यांश दिया जाता है, उसका सारांश आपको लिखना है ना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, और एक अच्छा सा टाइटल यानी कि शीर्षक लिखना है, ठीक है। फिर पत्र लेखन में अगर देखा जाए तो वहां पर जो है 39 नंबर का 39 नंबर का पत्र लेखन होता है, जिसमें 15 नंबर की टेबुलेशन यानी कि सारणी रूप होता है, और 3 प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका शब्दावली होता है, प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। और आपके मुहावरे और कंप्यूटर, इतनी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये पेपर होता है आपका 100 अंक का, कितने अंक का, 100 नंबर का होता है। ये पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का, ठीक है, 2.5 घंटे का होगा। तीसरे पेपर की बात करें तो ये आपका होगा वही हिंदी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जनरल हिंदी होती, हिंदी ऑब्जेक्टिव, ठीक। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 होते हैं, अंक होते हैं 60, और समय मिलता है आपका 1/2 घंटे, यानी कि आधे घंटे, ठीक है। ये जो दोनों पेपर हैं ये एक साथ होते हैं, ठीक है, ये पेपर एक साथ होते हैं, यानी कि सुबह की मीटिंग में जीएस हो गया, ठीक है, शाम की मीटिंग में आपका हिंदी का पेपर ये होता है पहले 2.5 घंटे का, ठीक है।
जैसे ही 2.5 घंटे बीतता है आपसे कॉपी ले ली जाती है, आपकी कॉपी, और ये लिखित होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाला पेपर कैसा होगा? लिखित, सब कुछ इसमें आपको लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होगा, परंपरागत होगा, ठीक, परंपरागत होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। देखिए सिलेबस डिस्कशन पर हमने कई सारे वीडियो बनाए, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इस पर वीडियो अभी और भी बनाते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एकदम से बिल्कुल बैठ न जाए, फिक्स ना हो जाए, ठीक है। एकदम जो आरओ का क्रेज है वो आपके दिमाग में एकदम बरकरार रहे, मेंटेन रहे, समझ रहे ना। इस क्रेज को कम नहीं होने देना है। हम लगातार आपको कभी सिलेबस समझाएंगे, कभी एग्जाम पैटर्न समझाएंगे, कभी परीक्षा, मतलब कुछ ना कुछ हम बताते रहेंगे, ताकि आप जो है इस दिशा से, इस रास्ते से भटकने ना पाए। जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, चुना है आरओ का सचिवालय पहुंचने का, ठीक है, तो वो रास्ता आपका अख्तियार होना चाहिए और उसमें सफलता आपको मिलनी चाहिए, है ना। इसलिए आपको बार बार बताते रहेंगे। हिंदी ऑब्जेक्ट, ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 4 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव होगा, कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा। ये जैसे ये पेपर खत्म होगा 2.5 घंटे बाद, आप वहीं बैठे रहेंगे और ये वाली कॉपी आपकी जमा करा ली जाएगी और तुरंत जो है ये वाली बुकलेट और इसका OMR आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और आधे घंटे में आपको पेपर हल करके फिर से जमा कर देने की, दोनों पेपर ये एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। चौथे पेपर की हम बात करें, फोर्थ की, ये आपका होता है निबंध, ठीक है। निबंध यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में लिखना है, देवनागरी में, क्लियर। पीसीएस में आप हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी 3 भाषाओं में निबंध लिख सकते हो पीसीएस परीक्षा में, लेकिन आरओ परीक्षा में आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में निबंध लिखना होगा। इसलिए कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, तैयारी करना चाहता हूं, है ना, मतलब हिंदी में दिक्कत होती है, हमको इंग्लिश का मटेरियल दे दीजिए। तो हम उनको साफ कहते भैया देखो 120 नंबर का निबंध है, ठीक है, 100 नंबर की हिंदी ड्राफ्टिंग है, ठीक, जब तक आप हिंदी नहीं पढ़ोगे, हिंदी पे कमांड नहीं होगी, तब तक आप आरओ परीक्षा निकालना उतना आसान नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप, ठीक है, जीएस वगैरह पढ़िए इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में तो आपको, भाई निबंध आप इंग्लिश में लिख नहीं सकते, ठीक है, तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी ना। और हिंदी के शब्द, मात्रा, इन सब का ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे हो पाएगा? कैसे आप अच्छे शब्द डाल पाओगे निबंध में? नहीं हो पाएगा। निबंध जो आपका होता है, यहाँ पर 3 निबंध आपसे पूछे जाते हैं। एक निबंध जो है वो 40 नंबर का होता है, ठीक है, 40 नंबर का होता है। टोटल आपका हो जाएगा 120 अंक का निबंध, ठीक है। यहाँ पर निबंध की बात करें तो जो प्रत्येक निबंध है, एक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होता है, कितने? 600 शब्दों में। जबकि पीसीएस में जो है यही निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। 600 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, किसमें? आरओ परीक्षा में, वो भी हिंदी में, ठीक है। 10% शब्दों का, मतलब 5 से 10% उतार चढ़ाव चल जाता है कि मान लो 10-20 शब्द कम हो गए या ज्यादा हो गए। कम तो ना ही हो, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 600 का 620, 630 इस तरह हो जाए, ठीक, लेकिन 600 का 700, 800 नहीं हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका हिंदी वाला पोर्शन, ठीक है। ये 400 नंबर की आप जोड़ेंगे तो 120, ठीक है, ये 120, 240, ठीक है, 60 यहाँ पर 300 और 100 नंबर हिंदी 400 आपको हो जाएगा, ठीक। तो ये तो आपकी हो गई जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी, और इन्हीं 400 नंबर के आधार पर आपका जो है मेरिट बनती है, ठीक है। मेरिट आपकी इन्हीं 400 के आधार पर बनती है, ठीक है। आपका टारगेट कम से कम इसमें 280 होना चाहिए, ठीक है। 280 अगर आप टारगेट रखते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ और जरूरी बातें कर लेते हैं, जैसे कि पीसीएस जे की भी कम से कम जो है 350 पद आने वाले हैं, ठीक है। पीसीएस जे, ठीक है, 350 पद आने वाले हैं। ये भी आपके अगस्त लास्ट या सितंबर में देखने को वैकेंसी मिल सकती है, ठीक है। एपीओ भी जल्दी आने की संभावना है, और पहले पीसीएस जे आएगा, इसके बाद आपका एपीओ आएगा, और यहाँ पर भी जो पद ठीक ठाक रहेंगे। अभी संख्या कंफर्म नहीं, लेकिन कुछ नए पद भी क्रिएट हुए हैं, तो इसलिए संख्या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बीओ, अगर खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें तो ये आपका सितंबर, ठीक है, सितंबर में इसकी मोस्ट संभावना है। पद कम से कम आपके जो है 350 से मिलकर 350 से हम 300
65 तक रखते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपके पद जो है बीओके यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के आ सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी का भी बैच चल रहा है, ठीक है, तो जिनको जो है ज्वाइन करना हो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि तैयारी जो है आप लोग करते रहिए, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पढ़ते रहिए, चूंकि चुनावी वर्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैकेंसी आएंगी और जल्दी से जल्दी क्लियर भी होंगी, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या फिर जो है आपका शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, ठीक है। तो टीजीटी, पीजीटी और ये जो लोग है ना वो सब भी, एलटी वाले वो भी तैयारी करते रहे, वहां से वैकेंसी जल्दी ही आएंगी, है ना। और चूंकि सरकार को अपनी उपलब्धि तो दिखानी ही होती है, इसलिए आप लोग जो है इस मौके का फायदा उठाइए। और कोई मन में कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, ठीक है। मिलता हूं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।